सो गाइस, वेलकम टू कशिश जोन। यहाँ मैं आपके साथ हुए पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स एंड क्रीपी स्टोरीज को शेयर करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप अपकमिंग वीडियोस में आपकी स्टोरी शेयर करूँ, तो आप इस ईमेल पे मुझे अपनी स्टोरी और अपना नाम लिख के सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं उनसे अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर सकूँ। सो आज की स्टोरी सुमित ने शेयर करी है, उसके साथ हुई 2008 में एक घटना के बारे में। सो स्टोरी शुरू करते हैं। मेरी एक भूतिया कहानी है जो अक्टूबर 2008 में मेरे साथ हुई थी। मैं उस वक्त सिर्फ 22 साल का था। एक दिन मेरा फ्रेंड या कलीग मुझे बोला कि उसने साथ उसके नेटिव प्लेस जलोर राजस्थान चलूं, क्योंकि वहां नवरात्रे मनाई जा रही थी। मैं भी नई जगह को एक्सप्लोर करने के चक्कर में था, तो बिना सोचे समझे मैंने उसे हाँ कर दी। 20 घंटे के लंबे बस जर्नी के बाद हम माउंट आबू पहुंचे, जहाँ से हम जलोर 120 किलोमीटर दूर और वहाँ से एक गांव में जाना था। गांव का नाम मुझे याद नहीं। गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने कभी राजस्थान के गांव के बारे में सोचा था। मेरा फ्रेंड वहाँ देवी पूजा करना चाहता था, एक छोटे से घर में। हम 4 बजे शाम को वहाँ पहुँचे। मुझे पूजा में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने बताया कि उस घर की लेडी देवी से ब्लेस्ड है और नवरात्रि के टाइम सनसेट के बाद वो लेडी देवी से पोजेस हो जाती है और जो भी उनके आसपास उस टाइम होता है उनको आशीर्वाद देती है और उनकी प्रॉब्लम सुनती है और सल्यूशन भी देती है। खैर, मैंने सब देखा और जब सब रैप अप हो गया था तो 10 बजे रात हो चुकी थी। सो रात के 10 बज चुके थे। मेरे फ्रेंड ने बोला कि उसके घर रात को रुक जाऊं, लेकिन मुझे अगले दिन बॉम्बे पहुंचना ज़रूरी था। कुछ इम्पोर्टेंट काम था। मैंने उसे कन्विंस किया कि अगर हम अभी निकलते हैं तो हम टाइम से बॉम्बे पहुंच जाएंगे। हमें जस्ट माउंट आबू के रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है, जो उसके गांव से 120 से 130 किलोमीटर दूर था। पर वो गांव इतना सुनसान था कि उस समय एक ट्रांसपोर्ट मिलना मानो असंभव हो गया था। काफ़ी कोशिशों के बाद हमें एक आदमी मिला जो डबल चार्जेस लेके रेडी हो गया और उसने बोला 30 मिनट रुको, मैं अभी सब पैक बुक करके आता हूँ। गांव वालों ने हमें रोकने की काफ़ी कोशिशें करी और कहा कि उस वक्त ट्रैवल मत करो, क्योंकि वो एरिया पैरानॉर्मली एक्टिव है और उन्होंने खुद कुछ अजीब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी हैं। उन्होंने कहा, बेटा इस वक्त जाना ठीक नहीं, यहाँ बहुत कुछ अजीब चीजें होती हैं, तुम लोग यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और मेरा मन बन गया था। ड्राइवर 30 मिनट के बजाय 45 मिनट बाद आया। आखिरकार हम निकल पड़े। एक टिपिकल ओपन जीप थी, जैसा कि तुम किसी रेगिस्तानी इलाके के बारे में सोचते हो कि जैसी वहाँ पे जीप चलती है वैसी ही थी। मेरा फ्रेंड पीछे सीट पे सो गया और मैं ड्राइवर के पास बैठा बातें कर रहा था। सिर्फ जीप की हेडलाइट्स की लाइट दिख रही थी। रोड कंडीशन भी बहुत ही खराब था। मानो कुछ किलोमीटर के बाद, शायद 10 या 15 किलोमीटर के बाद, रोड का एक ऐसा पैच आया जिस पे गड्ढे ही गड्ढे थे। वहाँ हमने अपनी जीप 5 से 10 किलोमीटर की स्पीड पे ही चलानी अच्छी समझी। उस पैच को क्रॉस करते वक्त मेरी कान में एकदम से एक आवाज गूंजी, जैसा कि मानो किसी ने आए हाय बोला हो। इस चीज को मैंने इग्नोर करा और उसके जस्ट कुछ ही क्षण बाद मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। मैंने जल्दी से पीछे मुड़ के देखा तो मेरा जो दोस्त था वो घोड़े बेच के सो रहा था। धीरे धीरे करके मैंने ड्राइवर की तरफ देखा और ड्राइवर भी मेरे को देख के हैरान था, मानो कि उसने भी वो हंसी सुनी है। हम दोनों एक दूसरे को देख के समझ गए थे कि जो चीज हम सुन रहे थे वो सच्ची में हो रही थी। अब हम दोनों बहुत ही डर गए थे। ड्राइवर ने एक्सीलेटर जोर से दबा दिया और जीप 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाने लगा। हम दोनों इतना डर गए थे कि ड्राइवर अपने आप को खुद गालियां दे रहा था कि वो इस प्लेस के बारे में जानने के बावजूद पैसों के लालच में हमें छोड़ने को क्यों माना। हंसी की आवाज बराबर आती जा रही थी और हम ज्यादा डरते जा रहे थे। मैं इधर उधर जीप के बाहर देखने की कोशिश कर रहा कि ये आवाज असल में आ कहां से रही है। जब
ड्राइवर अचानक चिल्लाकर बोला कि साहब पीछे मत देखना। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा और ड्राइवर बोला कि मुझे कुछ फील हुआ हो कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है और अब हम पीछे भी मुड़ के नहीं देख सकते थे। अब हमारे लिए बिलीव करना मुश्किल हो रहा था कि जो हो रहा था वो सच है। अचानक हमने हेडलाइट्स के लाइट में देखा कि कोई रोड क्रॉस कर रहा है, पर इस टाइम रात को उस एरिया में जहाँ पर ना कोई पेड़ पौधे हैं ना कोई घर बार है, वहाँ एक आदमी रोड क्रॉस क्यों कर रहा होगा, और वो भी ऐसी सुनसान जगह पर। जैसे ही जीप उसके पास पहुंची वो बीच रोड में खड़ा हो गया। हम दोनों देख रहे थे लेकिन डरे हुए थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। कुछ 10 फीट के डिस्टेंस बचा था हम में और उस आदमी में कि जैसे ही हम थोड़ा और क्लोज आए वो आदमी हमारी आंखों के सामने गायब हो गया और अब हम दोनों ऑलमोस्ट फ्रीज ही हो चुके थे। तो हम बिना किसी शब्द के ड्राइवर ने एक्सीलेटर की स्पीड 90 किलोमीटर पर हार पे चलाते चलाते हमें किसी तरह माउंट आबू पहुंचा दिया और वहां जाके हम माउंट आबू रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। आज भी जब वो एक्सपीरियंस के बारे में मैं सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत ही अंदर से डर जाता हूं कि उस रात ऐसा क्या हुआ था कि इसने मुझे मेरी जिंदगी भर के लिए मुझे सहमा दिया, और वो रात मैं आज तक कभी नहीं भूल सकता।